Hello students, this is Bhumi ma'am here. Today we are going to start a chapter 20 of EVS class 3 drop by drop. This chapter is about the water and water scarcity. Scarcity means उसकी कमी जो स्पेशली राजस्थान में होता है. जो माधो नाम का लड़का है वो राजस्थान में रहता है. माधव lives in a बाजू a small village in राजस्थान. माधव राजस्थान के एक छोटे से गांव में बाजू जिसका नाम है बाजू उसमें रहता है. इट इज़ अ हार्डली अ विलेज. इसका मतलब है वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही हार्ड होता है, टफ होता है. ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड. वन कैन सी अ सम हाउसेस व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो. वहाँ चारों तरफ क्या होता है? सैंड ही सैंड, मिट्टी ही मिट्टी होती है. वहाँ के घर भी उसी तरीके से बने हुए होते हैं और वहाँ पे मिट्टी बहुत हमेशा उड़ती रहती है. एवरीवन इन माधोस फैमिली इज़ अपसेट. एवरी समर देयर इज़ अ वाटर स्कैरसिटी इन हिज प्लेस. मतलब वो जिस जगह पे रहता है उसके हर समर में वहाँ पे पानी की कमी होती है. दिस ईयर इट इज़ अ रॉस. रॉस मीन्स खराब, मतलब उस साल बहुत बारिश कम हुई थी या तो नहीं हुई थी. इट डिड नॉट रेन एट ऑल. वहाँ पे उस साल बारिश नहीं हुई थी. हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फेच वाटर एज देयर नियर बाई पॉन्ड हैज़ ऑल्सो ड्राइड. उसकी मम्मी जो थी और बहन थी वो बहुत लंबा डिस्टेंस तय करके पानी अपने घर तक लेके आती थी, पर वो उसके घर के पास का तालाब था वो भी इस बार तो सूख गया था. उसमें भी अब पानी नहीं बचा था. Each dry they spent hours just to get a 4 pots of water. उनके पास सिर्फ पानी के कितने मटके थे? सिर्फ 4 मटके थे. कितना चल चल के सिर्फ वो 4 मटके पानी लेके आ सकते थे. While walking on the hot sand, their feet burn and blister just cannot be avoided. उनको वो गरम गरम मिट्टी पे, सैंड पे, हॉट सैंड पे चलना पड़ता था. उनकी मजबूरी थी, वो अवॉइड भी नहीं कर सकते थे. उनको पैर जल जाते थे और पैर में ब्लिस्टर मीन्स छाले पड़ जाते थे. When the train carrying a water comes, they are very happy. कभी कभी उनके गांव में जो ट्रेन आती थी वो पानी लेके आती थी. पानी ट्रेन में आता था. माधो's father goes to fetch water in his camel cart. उसके पापा कैमल कार्ट लेके उसमें पानी लेके आते थे. But this does not happen often. पर वो भी क्या होता था? हर रोज़ नहीं होता था, कभी कभी होता था. People keep waiting days and days for water. वहाँ के लोग, गाँव के लोग पानी के इंतज़ार दिन बे दिन करते ही रहते थे. सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर. तो कुछ लोग बारिश का पानी कलेक्ट करते थे. दिस इज़ डन बाय अ स्पेशल मेथड बाय मेकिंग अ टैंक्स, जिसको बोलते हैं टाँका. डू यू नो व्हाट अ टाँका इज़ एंड हाउ इट इज़ बिल्ट. देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है जो रूफ में पानी गिरता है वो इस पाइप के थ्रू इस अंडरग्राउंड टाँकी में आता है और वो अंडरग्राउंड टाँकी लीड से ढकी हुई होती है. और ये जो पाइप होता है ना उसके माउथ पे एक मतलब फिल्टर भी लगाया होता है. तो जो भी गंदगी है वो मतलब जो टाँका होता है उसमें नहीं जाती है. टू बिल्ड अ टाँका A pit is a dug in the courtyard and it is made a पक्का. जो टाँका बनाने के लिए अपने जो कोर्टयार्ड होता है, आंगन होता है, उसमें एक गड्ढा खोदा जाता है. पीटर डग मीन्स गड्ढा खोदा जाता है और उसको पक्का जो टाँका होता है वो पक्का बनाया जाता है. द टाँका इज कीप्ड कवर विथ अ लीड. उसको हमेशा ढक के रखते हैं. द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड अ स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टाँका. और वहाँ का जो रूफ होता है वो स्लोपिंग बनाया जाता है. तो क्या होता है, वहाँ का जो बारिश से पानी गिरता है वो फ्लो करके पाइप से सीधा टाँका में जाता है. अ सीव मीन्स छलनी. एक छलनी या कपड़ा कुछ फिल्टर लगा देते हैं वो लोग. अ सीव इज अटैच्ड टू अ माउथ ऑफ द पाइप
सो दैट नो डर्ट गोज इनटू द टांका, जिससे जो गंदगी होती है वो टांका में नहीं जाती। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इज क्लीन, वो पानी क्लीन करने के बाद पीने लायक होता है। समटाइम माधु इज अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टांकास ऑफ द विलेज, कभी कभी माधा भी ऐसा पानी अपने गांव के विलेज की जो टंकी होती है उसमें से पीता है। I had already given this question's answer in a workbook. अब माधो के जैसी एक सोनल की भी एक स्टोरी है। Just like a Madho, Sonal also faces the water scarcity in her house. माधु के जैसे सोनल के भी घर में पानी की कमी होती रहती है। She lives in a भावनगर, वो कहाँ पे रहती है? भावनगर। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर अ हाफ आवर इन अ डे, पूरे दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए पानी आता है। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन द ओनली अ सिंगल टैप, और पूरे एरिया के लोगों को पानी के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? एक सिंगल टैप के। मतलब आपने कभी पिक्चर्स में या कहीं भी देखा होगा, एक पूरा गांव या सोसाइटी जैसा होता है, उसमें सिर्फ एक म्यूनसिपलिटी का सिंगल टैप होता है, नल होता है, उसमें सब फिर लाइन से लाइन अपना बकेट या पोट लेके पानी की लाइन में खड़े होते हैं। तो बिल्कुल सोनल की लाइफ में ऐसा ही था। सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक अ वाटर फ्रॉम द टैप। डिटरमाइंड मतलब फिक्स किया हुआ, तय किया हुआ, निर्धारित किए टाइम पर ही उसको पानी लेने जाना होता था। Whenever the sea gets a chance, the sea fills her buckets even if it's just a drop by drop. जब उसका टर्न आता था तो वो उसकी बकेट फिल करती थी, पर वो भी कभी कभी पानी कैसे आता था? ड्रॉप बाय ड्रॉप। Let's just find out the how many drops will fill in a ball or a mug. आपको फाइंड करना है कि कितने ड्रॉप मिलके एक पूरा बॉल या मग फिल करते हैं। ओके, तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस chapter 20 is over. Read this chapter and complete your workbook.